जुए वाली बहू। नितिन और सिमरन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। सिमरन और उसकी सास जया के बीच हमेशा तू तू मैं चलती रहती थी। एक दिन सिमरन टीवी देख रही थी कि तभी जया वहां आकर कहती है, अरे ओ बहू, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, थोड़ी चाय बनाकर लाना। अच्छा, आपका भी सर है क्या जो फटेगा? क्या कहा? जी कुछ नहीं, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये कहकर सिमरन रसोई में जाती है और चाय लेकर जया को देती है। जया चाय की सिसकी लेकर कहती है, अरे ये क्या बनाकर लाई? छी! जी हॉर्लिक्स लाई हूँ आपके लिए। क्या? और नहीं तो क्या, चाय पी कर पूछ रहे हो कि क्या है? अरे ओ कमबख्त, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें ना तो चीनी है और ना ही चाय पत्ती। आपकी उम्र हो गई है, अगर ज्यादा चीनी या चाय पत्ती का इस्तेमाल करोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तेरा मतलब है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मैंने कहा कि आपकी उम्र हो गई है। यूं उन दोनों के बीच हर रोज नोक-झोंक होती रहती थी। एक बार सिमरन के सर में जुए पड़ गए थे। हर वक्त वो अपने हाथ से सर में खुजाती रहती थी। तभी एक दिन नितिन दफ्तर से घर जल्दी वापस आ जाता है। जया कहती है, बेटा क्या बात है, आज दफ्तर से जल्दी आ गया। और ये क्या, क्यों अपना सर इतना खुजा रहा है? क्या बताऊं माँ, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। दफ्तर में मैं काम छोड़कर सर खुजाते बैठ रहा हूँ। सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। हे राम, लगता है इस कमबख्त ने अपनी जुए तेरे सर में चढ़ा दी है। ये सुनकर सिमरन कहती है, क्या मतलब है आपका? एक तो बुढ़ापे की वजह से आप अपनी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती हो, इसी की वजह से आपके सर में जुए आ गई होंगी और वो जुए आपके सर से निकलकर हमारे सर में तांडव कर रही है। बस बहुत हो गया, तेरे पास तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, आपके पास तो फुट फुट कर भरी है तमीज। यूं वो दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी नितिन गुस्से से उन पर चिल्लाता है, अरे बस करो तुम दोनों अपनी बहस। जया और सिमरन चुप हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जया रसोई में काम कर रही थी कि सिमरन वहां आती है और खाना बनाने लगती है। सिमरन के सर में जोर से खुजली होती है और उसके सर के जुए खाने में गिरते हैं। यह देख जया को घिन आती है और वो कहती है, सिमरन बस बहुत हो गया, तुम्हारे सर से जुए खाने में गिर रही है। तुमने तो सारा खाना बर्बाद कर दिया। निकल जाओ रसोई से, फिर कभी मेरी रसोई में कदम मत रखना। सिमरन रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन नितिन नींद से जागकर अपने बिस्तर पर देखता है तो बहुत सारी जुए थी। यह सब देख नितिन हैरान हो जाता है और वही सो रही सिमरन को जगाकर कहता है, अरे सिमरन, ये क्या, तुम्हारे सर में इतनी सारी जुए हैं? ये देखो बिस्तर पर कैसे घूम रही है। यह देख सिमरन परेशान हो जाती है और फौरन जुओं को उठाकर बाहर फेंक देती है। यह सब देख जया हंसने लगती है और कहती है, अरे वाह, क्या बहू मिली है, जुओं वाली बहू। सिमरन अपनी सास को कुछ नहीं कहती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
सिमरन ने कई सारे घरेलू नुस्खे आजमाए, कई सारे शैम्पू बदले, लेकिन जुए थी कि सिमरन के सर को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिमरन धीरे धीरे सबसे मिलना छोड़ देती है। वो अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही बिताने लगी। वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। यह सब देख जया बहुत परेशान हो जाती है। वो सिमरन के पास आकर कहती है, क्या बात है सिमरन, तुम ना तो इस कमरे से बाहर आ रही हो और ना ही मुझसे तू मैं कर रही हो। यह सुनकर सिमरन एकदम से रो पड़ती है। क्या करूं माँ जी, मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, पर ये जुए है कि मेरा सर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही है। इन जुओं की वजह से नितिन भी मुझसे दूर होते जा रहे हैं। काश मेरी माँ होती तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन फूट फूट कर रो रही थी। सिमरन को यूं रोता देख जया उदास हो जाती है। सिमरन, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाई। और रही हमारी तू मैं, वो तो हर घर में होती है। वो सास बहू ही क्या जिनके बीच तू मैं ना हो। जया सिमरन को लेकर ब्यूटी पार्लर जाती है और उसके जुए का ट्रीटमेंट कराती है। 2 दिन बीत जाते हैं। सिमरन के घर से सारी जुए चली जाती है। फिर कभी उसके सर में जुओं का नामो निशान भी नहीं रहता और वो अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है।